अमेठी लोकसभा का जामो इलाका है। आज यहाँ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक जनसभा है। उस जनसभा से पहले हम इस गांव में रुके हैं। लोगों से जानेंगे कि पिछली बार राहुल गांधी को इन लोगों ने हरा दिया था। स्मृति ईरानी चुनाव जीती थी। बहुत सारे वादे स्मृति ईरानी ने इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों से किए थे। क्या वो पूरे किए? क्या इस बार किशोरीलाल शर्मा और स्मृति ईरानी के बीच कड़ी टक्कर होगी? इन लोगों से जानेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रामचरण रावत। क्या लग रहा है अमेठी लोकसभा में इस बार किसका, स्मृति ईरानी जीतेंगी या किशोरीलाल? किशोरीलाल 100% बिल्कुल पूरी हवा एक तरफ से हवा है। लेकिन स्मृति ईरानी ने दावा किया कि उन्होंने पिछले 5 साल में अमेठी के लिए बहुत कुछ काम किया है। ये सब चोचलेबाजी करती हैं, बाकी कुछ नहीं, काम कोई समझ में नहीं है इनका। कौन कौन से ऐसे वादे थे 2019 में जो स्मृति ईरानी? महंगाई के बारे में कई वादे थे, चीनी के बारे में 13 किलो बिकवा रही थी, सिलेंडर के बारे में, कई चीजों के बारे में, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कोई वादा पूरा नहीं किया। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आप बताइए। अरे इधर सुनो, आप बताओ किसको वोट करेंगे? हाँ भाई, किशोरीलाल शर्मा को। क्यों, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे उनके अच्छे हैं, क्या जो काम करेंगे अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए। नहीं, स्मृति ईरानी 5 साल सांसद रही हैं। नहीं किया ना करेंगी हमारे लिए। हाँ, हमको उनकी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो किशोरीलाल से कितनी उम्मीदें मानते हैं कि वो जीतेंगे? मानते हैं उनसे। हाँ, तो राहुल गांधी को आपने 2019 में इस लोकसभा सीट पर हराया, कहीं ना कहीं उसका दर्द है कि राहुल को गलत हराया गया? हाँ, गलत हराया था। जी हाँ, दर्द है इसके बाद। दर्द है जी हाँ। तो स्मृति ईरानी के कौन से वादे हैं? अभी मैं देख रहा था कि संजय गांधी अस्पताल इस इलाके का था, उसको भी बंद कर दिया गया। तो उसको क्या कहना है? ऐसा है, उनके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहना कुछ नहीं है। जो कुछ होगा अब इलेक्शन के बाद ही इसका परिणाम बताएगा कि हाँ क्या रीजन निकला। क्या कुछ डर भी है? कितना दम था और कितना नहीं है? नहीं, क्या कुछ डर भी है? स्मृति ईरानी के लोग डरा रहे हैं? डर तो नहीं है, डरा रहे हैं, डराएंगे सब। किसको डराएंगे? हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हाँ, धमकी टाइप में तो है ये कुछ। धमकी टाइप? किस तरह की धमकी मिलती है? जैसे कह रहे हैं कि बाद में देखते हैं क्या होता, जो भी लोकल नेता रहते हैं इनके यहाँ पर वही लोग कहते हैं। तो क्या 2019 में भी जब राहुल गांधी को हराया गया था यही डर बनाया गया था? नहीं, डर तब ज्यादा नहीं था। उसमें केवल लालच दिया गया, जैसे उन्होंने बताया था कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे, उन्होंने दिया नहीं। और कौन कौन से वादे स्मृति ईरानी ने किए थे? बहुत झूठे वादे किया था। 13 रुपए किलो चीनी थी, यहाँ जो बेरोजगारी हमारे यहाँ थी, और उसके बाद में इन्होंने ये दिखाया कि जो भी आप भ्रष्टाचार है वो खत्म कर देंगे। लेकिन उनके वादे कुछ पूरे नहीं हुए हैं। जो उन्होंने बताया था सब उसका अपोजिट किया। ये बताए चुनाव ये दुर्दैया थोड़ा होता है, आम दुर्दैया चबवाया कहीं कहीं। अब किशोरीलाल क्या स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे? बहुत टक्कर दे रहे, जीत रहे चुनाव जीत रहे, कार्यकर्ताओं से चुनाव जीता जा रहा है। जीता जा रहा है। आज आप बताओ, आपका क्या कहना है? हमारा नाम राजेश कुमार है। हाँ। हमारा यही कहना है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अब भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ सरकार चाहिए। हम 5 किलो राशन पे नहीं निर्भर हैं, हमें रोजगार चाहिए, राशन हम खुद खरीद लेंगे। अमेठी लोकसभा में और क्या क्या मुद्दे हैं? अगर हमें 5 किलो राशन मिलता है तो उसमें 1 यूनिट तो पहले गायब हो जा रहा है। उसमें अगर 10 किलो हमारा मिल रहा है राशन, तो उसमें 90 किलो हमें उतर रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें राशन। तो राशन इस बार नहीं चाहिए, आप बताओ। अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 50 किलो ये जो गाय और बछड़े छोड़े हैं सब खा रहे हैं। बताओ, किसान तो ऐसे ही मर रहा है। हम लोग कहाँ जाएं? खेती संभाले या घर देखे? कितना भी तार लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये जो सांड छोड़े हैं ये मानते ही नहीं है। हम लोग क्या करें? कहाँ जाएं? कोई फसल होता ही नहीं। तो छुट्टा जानवर भी जो सांड घूमता है, ये भी किसानों के लिए सरदर्दी पैदा कर रहा है। बहुत सरदर्दी पैदा कर रहे हैं। पहली बात, दिन भर तो हम लोग काम धंधे में रहते हैं, रात बिना पैसे नौकरी मिल रही है, बिना कहीं ढूंढने जाना नहीं है। आप जाके खेत रखाइए अपना जाके एक। आप बताओ, अमेठी लोकसभा में राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रहे, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ हुआ, डेवलप भी काफी हुआ। स्मृति ईरानी ने 5 साल में क्या इस इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए किया? हाँ, उन्होंने ये काम जरूर अच्छा किया। जो भी यहाँ के कांग्रेस के समय में जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री लगी, मालका लगी, कोरवा लगी और आपकी ऊषा लगी, इन्होंने उठा के हटा दिया। एक मेगा फूड वाला जो आया था प्रोडक्ट, उन्होंने उठा के वहाँ लेकर गुजरात चली गई। बताइए। एक संजय गांधी अस्पताल प्रकरण भी यहाँ काफी चला हुआ था। वहाँ देखिए 500 रुपये में लोगों का जो आंखें खोली जाती थी, उसके लिए एक आदमी जिम्मेदार व्यक्ति कोई अगर हो जाता है तो पूरा इन्होंने किया कि सिस्टम ही बंद कर दिया पूरा।
अस्पताल को ही बंद कर दिया। तो इस अस्पताल के बंद होने से क्या दिक्कतें इस इलाके के लोगों को आ रही है? बहुत दिक्कत हुआ करती थी। बताइए, गरीब आदमी जो था केवल मात्र 500 रुपये देकर अपनी आंखें खुला लेता था, वो कहाँ जाए भटकने के लिए। आप बताइए क्या दुश्वारियां और पैदा हुई? अस्पताल बंद हुआ, बड़ा अस्पताल बताते हैं उसको, बड़ा अस्पताल था, स्मृति ईरानी ने बंद कराया, क्या कहना आपका? ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ग्रामीण क्षेत्र का, और इनकी आपसी बस गांधी, इनको और कोई एलर्जी नहीं, इनको एलर्जी है गांधी परिवार से। अब क्या प्रॉब्लम है इनकी है? अब एक चीज ये और बता रही थी, राहुल जी आज क्यों नहीं लड़ रहे, राहुल जी आज क्यों, मतलब इनके पास जो एक ब्रांड था, नहीं, सवाल तो उठता है ना भाई, राहुल गांधी ने अभी छोड़ के रायबरेली है ना, एक ब्रांड क्या था ईरानी जी की, क्या पहचान है आप बताइए? कि एक राहुल गांधी के सामने उनको उन्होंने चुनाव हराया, राष्ट्रीय स्तर के एक नेता। अब इस बार वो भी इनके हाथ से चला गया। अब ये हारे जीते बात अलग की है, लेकिन सामने क्या है, एक नौकर है, कोई ऐसे नहीं तो राष्ट्रीय स्तर का नेता। दूसरी चीज ये चुनाव संविधान बचाने का है, महंगाई से त्रस्त लोगों का है, जो तानाशाही चल रही। अब आप देखिए, सूरत है गुजरात में, जीती हुई सीट है, गुजरात की जीती हुई अपनी सीट, जबकि हरदम वहां पे बीजेपी जीतती थी सूरत में। अब 8.5 लाख लोगों को वहां वोट नहीं डालने दिया गया। इंदौर की स्थिति आप देखती हो, बताइए 7 लोग वहां पे नामांकन करते हैं, 7 वापस ले रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत हो गई भाई? अभी आपने एक बात कही कि स्मृति ईरानी को अमेठी से लड़ाया जा रहा था, उनके सामने किशोरी लाल शर्मा को लाया गया, तो क्या किशोरी लाल शर्मा के हाथों कांग्रेस हराना चाहती है? जी जी जी, ये कांग्रेस की रणनीति है, बनाई हुई रणनीति। दूसरी चीज, जो हमारा चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर है। राष्ट्रीय मुद्दे जैसे आप मणिपुर में बताते हैं, मोदी जी कह रहे हैं, 1 साल से आप देख रहे हैं मीडिया कर्मी, अगर यूट्यूब चैनल हमारा नहीं होता तो जनता को ये भी नहीं पता चलता कि जो नग्न अवस्था में, बताओ, एक सेना का सैनिक, उसकी पत्नी को नग्न अवस्था में रोड पे दौड़ाया जा रहा है। ये इनका नया भारत है। आप कह रहे हो मैंने धारा 370 हटाई, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? वहां तो शांति होनी चाहिए। आप इसी वोट मांग रहे हो, मैंने धारा 370 खत्म कर दी, तो उस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? 300 सीट पर आप नहीं लड़ रहे चुनाव। दूसरी चीज, राम मुद्दा, जब हिंदू धर्म इस चीज को मानता है, जो ग्रंथों को जानता है, वही है वही जो राम रचना काम, तो यह पढ़े। अब मंदिर वहां बनेगा, मस्जिद रहेगा कि नहीं रहेगा, मंदिर रहेगा कि नहीं, सवाला रहेगा नहीं, उससे क्या मतलब हमें? हाँ, एक चीज जरूर करिए, नरेंद्र मोदी जी ने सरस्वती का यहाँ से कल्याण कर दिया। जीएसटी देखो आप, एजुकेशन पे जीएसटी क्या, शिक्षा पे क्या, 18% जीएसटी। हीरा खरीदने जाओ 3%। कौन गरीब भाई हीरा खरीद रहा है? यहाँ कितने खरीदने वाले? नरेंद्र मोदी अब तक का सबसे नकारा, भ्रष्ट, झूठा, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, जो कि देश में दोबारा कोई इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा कि ऐसा ना नियत इसकी सही है ना नीति सही। आपका क्या नाम आपका? गौरव कुमार तिवारी। गौरव तिवारी। भी आपने कहा संविधान बदलने की बात आती है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा संविधान बदलने का नहीं बदलेगा। ठीक, जब ये संविधान में रहकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो बदलो या ना बदलो, कर क्या आप रहे हो बताओ?